हेलो फ्रेंड्स, सी एस दिव्यांशु साहनी दिस साइड प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम न्यू दिल्ली। सो आज का टॉपिक है 3 सर्कुलर से रिलेटेड जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने 3 मई 2021 को इशू करे थे। सो सर्कुलर नंबर 6, 7 एंड 8 दी सर्कुलर्स आर टू बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। सो सर्कुलर नंबर 6 की बात कर लेते हैं पहले। सो सर्कुलर नंबर 6 कहता है कंपनीज एक्ट में जितने भी आपके फॉर्म्स हैं एक्सेप्ट द 3 फॉर्म्स CHG1, CHG4 एंड CHG9, इन 3 फॉर्म्स को छोड़ के जो बाकी के फॉर्म्स हैं अगर उनकी ड्यू डेट 1 अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 के बीच में आती है तो आप उन फॉर्म्स को 31 जुलाई 2021 तक फाइल कर सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल फीस। और अगर आप 31 जुलाई 2021 के बाद फाइल करते हैं उन फॉर्म्स को तो आपकी एडिशनल फीस चार्ज होगी। अब इस केस में सर्कुलर ने एक क्लैरिफिकेशन नहीं दी कि अगर फॉर्म्स की ड्यू डेट 1 अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 के बीच में आती है और उन फॉर्म्स को हम 31 जुलाई 2021 तक फाइल करते हैं तो एडिशनल फीस नहीं है। और बट अगर हम 31 जुलाई 2021 के बाद फाइल करते हैं तो एडिशनल फीस काउंट आपकी ओरिजिनल ड्यू डेट से होगी या आपकी 31 मई के बाद से होगी। तो ये क्लैरिफिकेशन बाकी है जो मिनिस्ट्रीज को देनी चाहिए इस चीज़ से रिलेटेड। सेकेंड सर्कुलर नंबर 8 है। सर्कुलर नंबर 8 बोर्ड मीटिंग्स की बात करता है। कंपनीज एक्ट कहता है कि एक क्वार्टर और दूसरे क्वार्टर में बोर्ड मीटिंग, जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी और सेकंड बोर्ड मीटिंग होगी, तो आपको एक क्वार्टर में एक बोर्ड मीटिंग करना मैंडेटरी होती है। और फर्स्ट बोर्ड मीटिंग और सेकंड बोर्ड मीटिंग के अंदर 120 डेज का मैक्सिमम गैप आप ले सकते हो। बट कंपनीज एक्ट में ये लॉ है, बट इस सर्कुलर नंबर 8 में गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आप अप्रैल मई जून वाला क्वार्टर और जुलाई अगस्त सितंबर वाले क्वार्टर में बोर्ड मीटिंग्स के अंदर 180 दिन का गैप ले सकते हैं तो आप वो जो ओरिजिनल 120 डेज का गैप था बिटवीन दी 2 सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग्स, आप उसमें मैक्सिमम 180 डेज का गैप ले सकते हैं। सो ये सर्कुलर है। थर्ड सर्कुलर की बात करते हैं, सर्कुलर नंबर 7। इट इज रिलेटेड टू दी चार्जेस फॉर्म CHG1 एंड CHG9। सो CHG1 इज द क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द चार्ज एंड CHG9 इज द क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द चार्ज ऑफ डिबेंचर। सो ओरिजिनल जो इनकी डेट्स होती हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। अगर आप डेट ऑफ क्रिएशन या मॉडिफिकेशन से 30 दिन में फाइल करते हैं फॉर्म तो कोई भी एडिशनल फीस नहीं है, नॉर्मल फीस के साथ फाइल कर सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट 30 डेज में फाइल करते हैं फ्रॉम दी 30 डेज मीन्स कि 30 + 30 60 डेज, अगर आप 60 डेज में फाइल करते हैं तो आपको एडिशनल फीस लगेगी। और अगर आप 60 डेज के बियॉन्ड जाते हो 120 डेज तक तो आपको फिर ROC से अप्रूवल लेनी पड़ेगी फॉर फाइलिंग दी फॉर्म। अब जो ये सर्कुलर आया है, ये सर्कुलर कहता है कि अगर CHG1 और CHG9 जो क्रिएशन है वो अगर 1 अप्रैल 2021 से पहले क्रिएट हो जाती है तो उस केस में देयर आर 2 केसेस इन दिस कि अगर चार्ज क्रिएट 1 अप्रैल 2021 से पहले हो जाता है और अगर चार्ज क्रिएट 1 अप्रैल 2021 और 31 मई 2021 के बीच में होता है तो इन दीज 2 केसेस आपकी जो फर्स्ट डे काउंट होगा वो आपका 31 मई के बाद होगा। मीन्स कि मान के चलो एग्जाम्पल, अगर एक चार्ज आपका 1 अप्रैल 2021 को क्रिएट हुआ है या उससे पहले हुआ है तो उस केस में आप उस फॉर्म को नॉर्मली 30 डेज में फाइल करते, मीन्स कि 30 अप्रैल तक, तो आपकी कोई भी फीस नहीं लगती। और आप 31 मई तक करते तो आपकी एडिशनल फीस लगती। तो इस सर्कुलर के अकॉर्डिंगली आपकी 31 मई 2021 तक कोई भी एडिशनल फीस नहीं लगेगी, ओनली नॉमिनल आपका जो फीस होती है वो लगेगी अगर आपने 31 मई 2021 तक उस फॉर्म को फाइल कर दिया। स्टिल कंपनी 31 मई 2021 तक CHG1 या CHG9 को फाइल नहीं कर पाई तो जो फर्स्ट डे काउंट होगा ड्यू डेट के बाद, जो फर्स्ट डे काउंट होगा वो आपका 1 जून 2021 से होगा। मीन्स कि आपने नॉर्मल, अगर ये सर्कुलर नहीं आया होता तो नॉर्मली आपने 1 अप्रैल 2021 को फॉर्म क्रिएशन करा होता चार्जेस का, और क्रिएशन करने के बाद आप उस फॉर्म को फाइल करते कब तक, 30 अप्रैल तक। अब आप उस फॉर्म को फाइल कर सकते हो 31 मई तक नॉर्मल फीस के साथ। और नॉर्मली 31 मई के बाद आपका फर्स्ट डे काउंट होगा जैसे कि आपका डेट ऑफ क्रिएशन के वक्त होता है। मीन्स कि 30 अप्रैल के बाद आपका 1 अप्रैल डेट ऑफ क्रिएशन के बाद ही आपके काउंटिंग्स होती रहती। बट इस
सर्कुलर आने के बाद आपकी जो काउंटिंग है वो 1 जून 2021 से ही स्टार्ट होगी। मींस कि जो आपका पहला दिन है आफ्टर द क्रिएशन वो 1 जून 2021 को ही स्टार्ट होगा। सो इन दिस 3 फॉर्म्स आप जो आपका फर्स्ट डे है वो 31 मई 2021 के बाद 1 जून से ही स्टार्ट होगा, तब से ही आपकी नॉर्मल फीस या एडिशनल फीस लगनी स्टार्ट होगी। सो ये 3 सर्कुलर्स हैं जो आपके अभी इफेक्टिव मोड में है। सो आप प्लीज़ अपनी कंपनीज की जो फाइलिंग्स हैं वो प्रॉपरली इस रिलैक्सेशन को देख के कीजिए और कंपनी को फुली कंप्लाइंट रखिए। और अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड click the red icon button below. Thank you so much.